अध्याय 5 सांत्य तथा अवकलनीयता के ये चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में से टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं और टॉप 10 में से ही एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है x के सापेक्ष a की घात x का अवकलन ज्ञात करना। x a की घात x का अवकलन ज्ञात करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसको y बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर कितना? a की घात x। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? ये इस टाइप के एपेक्स फलन है उसके घात पर अगर gx फलन है, मतलब फलन के ऊपर घात फलन है, घात पर भी फलन है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉगरिथम से होते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे? लॉग। तो इसमें लॉग लेंगे तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, तो लॉग लेंगे। ये y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी पहले कितना लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग y, और इधर लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग a की घात x। देखो घात पे है लॉग में, वो कहाँ आ जाती है? आगे। तो आगे आ जाएगा x log a log y। अब क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन। क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन। तो log y का अवकलन 1/y आएगा, और y का x के सापेक्ष करना है तो dy dx। तो dy dx बराबर, इसमें log a, देखो a अचर बोला है, तो अचर है तो इसका मतलब log a भी क्या हो गया? अचर। x का अवकलन कितना? 1 log a, तो अचर बाहर, log a अचर बाहर, x का अवकलन कितना हो गया? 1। 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? log a, और y का क्या करेंगे? तिरक गुणा, तो dy dx बराबर कितना आ गया? y log a। अब y का मान रख दो। y का मान क्या है? a की घात x, तो a की घात x log a, ये dy dx का मान आ गया, ठीक है। तो इसका जो अवकलन होगा x के सापेक्ष a की घात x log a हो। यहाँ ये लिखना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल 2020 में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भी आ सकता है। 28 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में आता है। तो x के सापेक्ष x की घात sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? अवकलन। तो इसको किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर। तो माना y बराबर कितना? sin x की घात sin x। अब देखो घात x की घात sin x है, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे? log। तो यह आएगा कितना? log y, और इसका करेंगे log x की घात sin x, ठीक है। sin x आ गए तो यह आ जाएगा log y, ये sin x आ गए, ये log x, ठीक है। तो यहाँ पहले दोनों पक्षों में क्या लिया? log। तो यहाँ लिख लेना दोनों पक्षों में log लेने। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो log y का करेंगे कितना आएगा? 1/y, और x के सापेक्ष करेंगे तो y का होगा तो क्या आएगा? dy dx। इसमें u इंटू v लगेगा, तो इसको u मान लो, इसको क्या मान लो? तो u ऐसे का ऐसा sin x को छोड़ दो, एक log x का अवकलन कितना आएगा? 1/x प्लस log x को छोड़ दें हम, sin x का अवकलन क्या आएगा? cos x। तो 1/y dy dx, ये आएगा sin x बटे में कितना? x प्लस log x इंटू कितना? cos x। y का करता है तिरक गुणा, तो dy dx बराबर y sin x बटे में कितना? x प्लस log x इंटू कितना? cos x, ठीक है। अब y का मान रख दो। y का मान क्या है? x की घात sin x, तो dy dx x की घात sin x, ये आएगा sin x बटे में कितना? x प्लस log x इंटू कितना? cos x, ठीक है।
तो ये dy dx का मान आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो dy dx ज्ञात करना है, x y बराबर e की घात x माइनस वाई में। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेना है, पहले लॉग। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा log x इंटू कितना, log y, और ये होगा log e की घात x माइनस वाई। अब log से ये हट जाएगा क्योंकि आपस में ये दोनों प्रतिलोम होते हैं, तो जो कोण में जो घात पे है वो बचेगा, तो x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ कितना, log m इंटू n, नियम होता है log m प्लस log n, तो यह आ जाएगा कितना, log x प्लस log y। अब क्या होगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो log x का करेंगे 1/x आएगा, और log y का करेंगे 1/y, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो y का दोबारा होगा, तो dy dx। इधर क्या होगा, x का अवकलन 1, y का करेंगे dy dx। अब dy dx एक तरफ कर दो, और जो बिना dy dx के है वो एक तरफ, तो ये माइनस के इधर आके प्लस का, तो 1/y dy dx, और ये आ जाएगा ये प्लस का dy dx, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस 1/x। अब क्या कॉमन लेना है, dy dx, तो क्या बचेगा, 1/y प्लस कितना 1, और यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना, x माइनस कितना आएगा 1। इसमें भी इसका क्या करें, लघुत्तम ले लें, तो dy dx, इसका लघुत्तम लेंगे तो y 1 प्लस कितना आएगा y, ठीक है, बराबर कितना, x माइनस 1 बटे में कितना x, ठीक है। अब y का कर दे तिरक गुणा, 1 प्लस y कहाँ आएगा, बटे में, तो dy dx का जो मान आएगा वो आएगा y इंटू एक्स माइनस 1। देखो y का हो गया तिरक गुणा x माइनस 1, और 1 प्लस y का इसमें गुणा होगा x में, तो यह आएगा x इंटू 1 प्लस y, तो यही dy dx का मान होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 32 है, ये इंपोर्टेंट उदाहरण है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या ज्ञात करना है, dy dx। तो dy dx ज्ञात करना है, तो इसका पहले सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाय डी थीटा आएगा, ए अचर बाहर, थीटा का अवकलन 1, और साइन थीटा का करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब इसका करेंगे y का करेंगे dy डी थीटा आएगा, ए अचर बाहर, 1 का अवकलन कितना होगा 0, और cos थीटा का करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, sin थीटा, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो ये आ गया a sin थीटा, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब dy dx निकालना है, तो dy dx निकालना है तो ये आएगा dy डी थीटा बटे में कितना आएगा, dx बाय डी थीटा, dy डी थीटा बटे में कितना आएगा, dx बाय डी थीटा, तो dy डी थीटा कितना है, a sin थीटा, और dx बाय डी थीटा कितना है, a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा, होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ थीटा है, थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बटे 2, तो a से a कट गया, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है हाफ वाला, ठीक है। नीचे भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, अगर प्लस का है तो कॉस आएगा, माइनस का है तो साइन, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, साइन और कॉस tan, तो ये आंसर आएगा tan थीटा बटे, तो इसका dy dx का मान आया tan थीटा बटे 2। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 33 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको dy dx मान याद करना है, देखो कैसे करना है, तो x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन करो,
इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करेंगे x की घात 2/3 का करेंगे तो घात आगे आ जाती है, उसमें से एक घात घट जाती, तो 2/3 x की घात 2/3 माइनस 1 आएगा, प्लस का 2/3 y की घात 2/3 माइनस 1 आएगा, एक घात कट जाती, लेकिन x के सापेक्ष कर रहा है तो y का होगा दोबारा क्या आएगा dy dx, और a की घात 2/3 क्या है अचर है, तो ये इसका अवकलन क्या होगा 0, अचर का अवकलन क्या होता है 0। अब ये देखो 2/3 लघुत्तम लेंगे 3, 2 माइनस कितना आएगा 3, तो माइनस का 1/3 बचेगा, तो ये 2/3 x की घात माइनस का 1/3 ये आ गया, ठीक है। और प्लस का 2/3 y की घात माइनस का 1/3 dy dx बराबर कितना 0। अब देखो 2/3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 2/3 है, इसको हटा या कॉमन लेके 0 के नीचे खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x की घात माइनस 1/2, या ऐसे कर सकते हैं इसको उधर ले जाओ, तो 2/3 y की घात माइनस 1/3 dy dx बराबर होगा माइनस का 2/3 x की घात माइनस 1/3, 2/3 से 2/3 क्या y की घात माइनस 1/3 बटे में आ जाएगा, तो dy dx का जो मान आएगा, जो dy dx आएगा वो x की घात माइनस 1/3 और y की घात माइनस 1/3। अब ये जो y ऊपर जाएगा तो घात प्लस की हो जाएगी, और नीचे आएगा तो किसका ये जो x आएगा वो माइनस की, नीचे आने पे प्लस की, तो ये हो जाएगा y की घात 1/3 और x की घात 1/3, बीच में क्या क्या आएगा माइनस 1/3 का घात का मतलब क्या होता है घनमूल हो गया, तो ये आ गया माइनस का ये 3 y बटे कितना x dy dx, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको क्वेश्चन को हल। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्वेश्चन है, और ये प्रश्नावली 6 का है, 6 का प्रश्नावली 6 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। तो इसका किसके सापेक्ष t के सापेक्ष समाकलन अवकलन करना है, इसका t के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dxy dt आएगा, और इसको थोड़ा इधर लिखते हैं dxy dt, ठीक है। अब इसका रूट जैसा होगा क्योंकि अंडर रूट एक्स जैसा है, तो रूट का अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कितना है a की घात साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब ये हो गया, अब रूट के अंदर क्या है x, a की घात साइन इनवर्स टी है, तो उसका होगा तो a की घात x का अवकलन क्या होता है a की घात x log a, तो a की घात साइन इनवर्स टी होगा और log a, log a यही होगा, ठीक है। फिर किसका होगा, फिर साइन इनवर्स टी का होगा, क्योंकि ये भी दूसरा फलन है, इसमें संकलन नियम लगेगा, तो पहले किसका हुआ अंडर रूट एक्स का, फिर हुआ घात का a की घात एक्स, a की घात एक्स का, x को साइन इनवर्स टी मानना है, तो a की घात साइन इनवर्स टी लॉग ए फॉर्मूला हो। फिर साइन इनवर्स टी का होगा, तो साइन इनवर्स टी का होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये संकलन नियम लगा। अब देखो ये a की घात साइन इनवर्स टी है, और a की रूट a की घात साइन इनवर्स टी, इसकी घात आधी है, इसकी घात a, कट जाएगा कितना आएगा अंडर रूट a की घात साइन इनवर्स टी, तो ये अंडर रूट में ऊपर बचेगा a की घात साइन इनवर्स टी, बटे में आएगा 2, और ऊपर लॉग a का गुणा होगा तो लॉग a, बटे में 2 का गुणा होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सेम इसका भी ऐसे ही होगा, तो इसका t के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई डी टी आ गया, 1/2 अंडर रूट में एक कॉस इनवर्स टी आएगा, ठीक है। क्या होगा कॉस इनवर्स टी, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं डी बाई डी टी बराबर कितना 1/2 अंडर रूट में एक कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो 1 अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स हो गया। अब किसका होगा संकलन नियम लगेगा ए कॉस इनवर्स टी का, तो ए कॉस इनवर्स टी का क्या होता है ए कॉस इनवर्स टी,
तो cos इनवर्स t e की घात x log a, तो log a आएगा। cos इनवर्स t का होगा, उसका अवकलन क्या होता है, माइनस का एक बटे में एक माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दो, गुणा। देखो ये घात एक है, इसकी आधी तो कट जाएगी कितनी, आधी बचेगी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ए cos इनवर्स टी बटे में 2। टी का होगा तो अंडर रूट एक माइनस टी स्क्वायर आएगा, और लॉग से होगा तो लॉग ए माइनस आगे। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स बराबर आएगा डी वाई डी टी बटे में डी एक्स वाई डी टी। तो डी वाई डी टी कितना है, डी वाई डी टी है माइनस का अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी बटे में कितना, 2 अंडर रूट में एक माइनस टी स्क्वायर। यही है, इसके जो बटे में है, इसको पहले इसको लिखेंगे अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बटे में कितना, 2 अंडर रूट एक माइनस टी स्क्वायर। अब इसके जो बटे में है वो कौन सा है, ये है। तो अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बटे में 2 अंडर रूट में एक माइनस टी स्क्वायर। तो 2 से 2 कट रहा है, रूट में एक माइनस टी स्क्वायर से एक माइनस टी स्क्वायर कट रहा है, लॉग ए से लॉग ए कट रहा है। ठीक है, क्या ये कटेगा, ये नहीं कटेगा अलग अलग। तो ये किसका मान है, ये मान है y का। देखो किसका, y का। ये किसका मान है, ये x का है। तो कितना है, माइनस का y बटे x। तो डी वाई डी एक्स के बराबर सिद्ध करना है क्या, माइनस का y बटे x। तो वो आ गया माइनस का y बटे x। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो अच्छे से करना है इसको। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 5.7 प्रश्नावली का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है तो इसको देखें। इसका सबसे पहले क्या है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 वाई सिद्ध करना है। तो इसको सबसे पहले किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के साथ। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर 500 का होगा, 500 अक्षर है, अक्षर बाहर, e की घात 7x का अवकलन e की घात 7x आएगा। अब क्योंकि श्रृंखला नियम लगेगा, x की जगह 7x है तो 7x का होगा कितना आएगा, 7। तो ये जो गुणा में है वो 7 में ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, प्लस कितना, 600। e की घात माइनस 7x का करेंगे तो e की घात माइनस 7x का दोबारा करेंगे तो उसका अवकलन आएगा माइनस, ये आ गया ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एक और बार अवकलन, पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो यहाँ लिख देना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने। तो ये आएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 580 अक्षर बाहर। ठीक है, 7 भी बाहर, e की घात 7 का अवकलन करेंगे तो e की घात 7x है, 7x का करेंगे दोबारा कितना आएगा, 7। तो 7 का 7 से गुणा हुआ, 7 7 49। ठीक है, इधर देखो प्लस 600 अक्षर बाहर, e की घात माइनस 7x का करेंगे तो माइनस 7x आएगा। अब 7x का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, और माइनस 7 का गुणा माइनस 7 से होगा, 7 7 49। तो ये प्लस का हो जाएगा 49। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 49। तो 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 500 e की घात 7x, और यहाँ बचेगा 600 e की घात माइनस 7x। और ये ध्यान से देखो, ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये मान है y का। तो इसके जगह क्या रख देंगे, y। तो यहाँ आ जाएगा 49 बाय डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 49 बाय। तो ये देखो इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो डी की घात y ब्रैकेट में x प्लस एक बराबर कितना, 1 है। तो दर्शाइए कि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले e की घात y को उधर ले जाओ, तो x प्लस एक बराबर कितना आएगा, 1 बटे e की घात y। ऊपर जाने पे घात किसके हो जाएंगे, माइनस की। तो e की घात कितनी आ गई, माइनस y, और x प्लस y 1। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिखना दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x का अवकलन कितना आएगा, 1, और 1 का कितना हो गया, 0। इसका करेंगे तो e की घात माइनस y, और माइनस y का करेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा,
अब ए की घात माइनस वाई को बटे में लिया तो 1 बटे में ए की घात माइनस वाई बटे में बराबर कितना डी बाई डी एक्स। ऊपर जाने पे घात किसकी हो जाएगी प्लस की, तो माइनस ए की घात कितनी आ जाएगी वाई डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण क्या दे देंगे 1। अब इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो a की घात माइनस बाहर a की घात y का a की घात y का दोबारा हो गया x के सापेक्ष तो dy dx, और इसका करेंगे तो d2y dy dx स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1, ये माइनस e की घात y किसके बराबर है dy डी, तो dy dx रख दो, तो dy dx बराबर कितना है dy dx। ठीक है, बराबर होगा d2y dx स्क्वायर। ठीक है, अब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इससे गुणा होगा होल स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट उदाहरण है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पक्के में आता है, तो ए की घात cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, देखो जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसको यू मान, तो इसको यू मान। ठीक है, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको बी मान। ठीक है, तो माना अपन ने इसको क्या मान लिया sin स्क्वायर x को यू मान लिया, यू माना, और b को क्या मान लिया b बराबर मान लिया e की घात cos x। तो याद रखना कि जिसका अवकलन करना है उसको u मानना है, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको v मानना है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो du बाई डी एक्स बराबर 2 आगे पहले घात संकलन नियम लगेगा, 2 आगे sin x आएगा, और sin x से करेंगे कितना आएगा cos x। ठीक है, तो 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो कितना हो गया 2 sin x इंटू cos x। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष तो dv बाई डी एक्स e की घात cos x, और cos x का करेंगे दोबारा कितना होगा माइनस का sin x, क्योंकि संकलन नियम लग गया, तो माइनस e की घात cos x इंटू कितना sin x। ठीक है, अब क्या निकालना है du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स देखो b के सापेक्ष अवकलन हो रहा है u का, तो du बाई डी एक्स मतलब du बाई डी एक्स बटे में कितना आएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, du बाई dv बराबर du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का मान कितना है, ये इसका मान जो है वो कितना है 2 sin x इंटू cos x बटे में कितना है माइनस e की घात cos x इंटू कितना sin x, तो sin x से sin x कट जाए, क्या बचा 2 cos x बटे में माइनस e की घात cos x। तो ये इसका अवकलन होगा, इस प्रकार इसका अवकलन। ठीक है।